आदरणीय RS शर्मा साहब नमस्कार। मैं भोपाल से केबल ऑपरेटर अंसार अहमद सिटी केबल, मैं एक सिटी केबल का ऑपरेटर हूं और मेरा इस वीडियो को आदरणीय RS शर्मा साहब तक ज़रूर पहुंचाएं ताकि उनके समझ में आए कि दरअसल समस्या कहाँ है। मैं टैरिफ ऑर्डर का विरोध कभी नहीं करा। मैंने इसकी पॉलिसी, इसके संशोधन के लिए बार बार रिक्वेस्ट करी है और ट्राई के जितने अधिकारी हैं, चाहे वो ओपन हाउस भोपाल हो, चाहे वो दिल्ली में जंतर मंतर पर जब धरना हम लोगों ने दिया था, उस दिन हम लोग अरविंद सिन्हा जी और ट्राई के बहुत अधिकारी वहां पे उपलब्ध थे। सबने अपने अपने बातें रखी, ऑपरेटर की बात ऑपरेटरों ने रखी, लेकिन अभी तक कोई भी एक बात पर ट्राई ने केबल ऑपरेटर का और उनकी समस्याओं के लिए एक बार भी अपना ध्यान नहीं दिया। RS शर्मा साहब, मैं आपको भोपाल आमंत्रित करता हूं और अपने खर्चे पे, और आप जितने बड़े अधिकारी हैं उसको देखते हुए आपको 5 स्टार सुविधाओं के साथ अपने खर्चे पे भोपाल बुलाना चाहता हूं, अपने ऑफिस, अपने केबल नेटवर्क पर। और मैं आपको आम पब्लिक के सामने नहीं बिठाऊंगा, बल्कि मेरा एक चेंबर है, उसमें कैमरा लगाऊंगा और कंज्यूमर के सीसी कैमरे से और उनकी आवाज़ और ऑडियो दोनों आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। आप खुद देखिए कि समस्या कहाँ है और दरअसल ये समस्या है क्या। काफ़ी दिनों से मैं आपकी आवाज़ चैनल पर आपकी बातें सुन रहा हूं। आप एक चैनल पर अलग अलग बातें कर रहे हैं जो हमारे कंज्यूमर उपभोक्ता तक भी पहुंचती हैं। आप कह रहे हैं 130 रुपये फ्री टू एयर के 100 चैनल मिलेंगे। आप 130 रुपये बोलते हैं। मिडिल क्लास और लोअर क्लास वही बात हमसे कहते हुए आते हैं कि आप गवर्नमेंट ने 130 रुपये में 100 फ्री टू एयर चैनल दिए हैं। वो 130 रुपये नहीं है, 153 रुपये 50 पैसे हैं। उस पर हमारी बहस होती रहती है, अक्सर होती है। वो कहते हैं GST को हम नहीं दे रहे, अब हम कंज्यूमर से कैसे लें 130 रुपये में। और MSO के पोर्टल पर हम डालते हैं तो वो पैसा हमारी ID से हमारा उड़ जाता है। चलिए दूसरी बात पे आता हूं। आप कहते हैं कि सारे जो चैनल हैं, अभी तक जो उपभोक्ता नहीं देखता था वो भी उसके पैसे देता था। तो मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि हम अपने उपभोक्ता से भोपाल में 250 रुपये लेते थे और उसमें सारे चैनल हम देते थे। अब हम जब आपके ट्राई के आदेश अनुसार फ्री टू एयर का पैक 130 रुपये, जो कि GST मिला के 153 रुपये 50 पैसे हो रहा है,
उसके बाद में अन्य चैनल जो आपके कहे अनुसार हम अपने कंज्यूमर को बता रहे हैं कि जी टीवी 19 रुपए का है प्लस जीएसटी, कलर टीवी 19 रुपए का है प्लस जीएसटी, सोनी टीवी 19 रुपए का है प्लस जीएसटी। तो ये सिर्फ 4 चैनल का जरा आप हिसाब लगाइए, सिर्फ 4 चैनल कलर, सोनी, जी और स्टार कितना हो रहा है। आपने कहा कि जो कंज्यूमर चैनल देखता है उसी का पैसा देंगे। तो मुझे आप ये बताएं, आर एस शर्मा साहब, मेरी विनती है आपसे, आप बुजुर्ग आदमी हैं, मैं आपका सम्मान करता हूं। आप नेशनल चैनल पे ये बोलते हैं कि जो चैनल कंज्यूमर देखता है सिर्फ उसी का भुगतान करना है। तो फिर ये ब्रॉडकास्टरों ने और ये मल्टीनेशनल कंपनियों ने ये बुके क्यों बनाया? और इस बुके में किसी में 10, किसी में 15 और किसी में 25 चैनल डाले गए। तो क्या आप जो कह रहे थे कि जो चैनल आम जनता देखती है उसी का पेमेंट देना होगा, तो ये बुके में वो 15-25 चैनल डाले गए, वो क्यों डाले गए? किस वजह से डाले गए? अगर स्टार प्लस है, पब्लिक देखती है, तो उसके साथ मराठी भी डाल दिया गया, जबकि उसका मराठी से कोई लेना देना नहीं है। महाराष्ट्र में है तो वो मराठी को देख रहा है, तो उसका हिंदी चैनल से कोई लेना देना नहीं है। साउथ में अगर वो है, पर बुके में उसने 49 में, स्टार का बुके 49 का है, उसमें कुछ ऐसे चैनल डाल दिए जो कि आम जनता देखती नहीं है। तो आप इधर तो ये कह रहे हैं कि आम जनता जो चैनल देखेगी उसी का भुगतान करना होगा, और दूसरी तरफ से ब्रॉडकास्टर अपने 2 चैनल अच्छे दिखा के और घटिया चैनल उसमें 6 डाल के वो बुके बना के और वो दे रहा है। और वो बुके में ऐसे डाल रहा है कि 2 चैनल इस बुके में पॉपुलर डाल दिए, तो दूसरा बुके में पता चला कि 4 चैनल और डले। अब वो आला काटा से चलते 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 वो पहुंचता है बिल करीब 500 समथिंग का। तो फिर ये कहां से बात हो गई कि आम उपभोक्ता जो चैनल देखेगा उसी का भुगतान करेंगे? तीसरी बात, मैं सिटी केबल का ऑपरेटर हूं, आपके आदेश अनुसार मैंने बुके बनाना शुरू करा, डालना शुरू करा, आला काटा से ले लेके डाला और एक्टिवेट कर दिया। आज से 5 दिन पहले मैंने सिटी केबल की आईडी पे, पोर्टल पे कंज्यूमर का चैनल और बुके एक्टिवेट करा, उसमें तारीख आ गई और आज चौथा दिन है, अभी तक उस कंज्यूमर का चैनल चालू नहीं हुआ, डब्बा एक्टिवेट नहीं हुआ। उस 4 दिन में उसकी फैमिली के अलग अलग, कभी उसके फादर, कभी उसकी बेटी, कभी उसका भाई, निरंतर सुबह से शाम तक कि भाई साहब हमारा डब्बा ऑन नहीं हुआ, और वो डब्बा अभी भी ऑन नहीं हुआ है। और 4 दिन पहले मेरी पोर्टल पे दिखा रहा है कि डब्बा एक्टिवेट, लेकिन डब्बा ऑन नहीं हुआ। टेक्निकल सारी चीजें देख ली, डब्बा ऑन नहीं हुआ। हम सिटी केबल फोन करते हैं तो वो वहां से हमें जवाब ये दिया जाता है कि ट्रैफिक बहुत है, पोर्टल पे सर्वर स्लो चल रहा है। अभी तो मुझे ये जानकारी लगी है कि उनका सर्वर ही फेल हो गया। इसी तरीके से मैं दूसरी कंपनी भी चलाता हूं, उस कंपनी का भी यही हाल है। तो कृपया महोदय आर एस शर्मा साहब, मुझे आप ये बताएं
कि क्या आप हिंदुस्तान में जो लाखों करोड़ों डब्बे एक साथ पे चैनल बंद कर दिए गए थे, क्या आपने उसका पूरा अध्ययन करा था? आपने तो वहां से पहले आपने 15 दिन बढ़ा दिए, फिर आपने 31 मार्च कर दी। वो पता नहीं वो 31 मार्च किसके लिए आपने बढ़ाई है? ब्रॉडकास्टर के लिए बढ़ाई है, मल्टीनेशनल कंपनी के लिए बढ़ाई है, इंडिपेंडेंट एमएसओ के लिए बढ़ाई है, ऑपरेटर के लिए बढ़ाई है, या कंज्यूमर के लिए बढ़ाई है? उसका कोई मायना नहीं है। कस्टमर अपना पेपर लेके आता है, अखबार, जिसमें आपने बयान आपके ट्राई की तरफ से दिया गया है, और यह कहा गया कि 31 मार्च तक इसको टाइम आगे बढ़ाया जाता है। तो फिर इन ब्रॉडकास्टरों ने या इन मल्टीनेशनल कंपनियों ने पे चैनल कैसे बंद कर दिए? आज अगर मेरा डब्बा, आज से 4 दिन पहले मैंने एक्टिवेट पोर्टल पे दिखाया है, करा है, और आज तक वो डब्बा ऑन नहीं हुआ, और आने वाले 2 दिन और ऑन नहीं होता, तो ये 6 दिन वो पोर्टल पे जो डेट डली है आज से 6 दिन पहले की, तो क्या वो 30 दिन कहां से गिने जाएंगे? वो 30 दिन कब से गिने जाएंगे, मुझे आप ये बताएं। आर.एस. शर्मा साहब, पहले अध्ययन आपको करना चाहिए इस टैरिफ ऑर्डर, और जिन लोगों को आप एडवाइस लेते हैं, जिन लोगों से आप चर्चा करते हैं, उसमें केबल टीवी से उन लोगों का कोई लेना देना नहीं है। और जो केबल ऑपरेटर आपके सामने आके बताया जाता है, जो बोलते हैं कि नहीं टैरिफ ऑर्डर बहुत अच्छा है, तो उनका केबल टीवी से कोई लेना देना नहीं है। आप उपभोक्ता से डायरेक्ट मिलिए, पता चलेगा आपको। आज कंज्यूमर हमको गाली दे रहा है, ब्रॉडकास्टर वहां से चैनल कंपनी को दे देता है, कंपनी रिले कर देती है। अब ग्राउंड पे ऑपरेटर है, एक एमएसओ के पास अगर 500 ऑपरेटर हैं, तो सिर्फ वो 500 ऑपरेटर से मिलता है। हम केबल ऑपरेटर के पास 200 से लेके 10,000 तक उपभोक्ता टच में रहते हैं, हर केबल ऑपरेटर के। उनको बताना पड़ता है, आम जनता को जागरूक करा आपने। आप कहते हैं 130 रुपए फ्री टू एयर के देना है, वो 130 रुपए के लिए हमें कंज्यूमर को यह समझाना पड़ता है कि 130 रुपए नहीं है, वो 153 रुपए हैं। आप एयर कंडीशनर रूम में उन लोगों से इस मैटर पे डिस्कशन कर रहे हैं जो आपको सही गाइड नहीं कर रहे हैं, और आप मिसगाइड हो रहे हैं, और आप मिसगाइड पूरे ऑल इंडिया में कर रहे हैं। यह बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर कोई घटना, अभी मैं आपको बताता हूं, अभी 4 दिन पहले मेरे यहां सारे कंज्यूमर आ गए, 100-200 लोग, और उन लोगों ने गदर कर दिया। एक मेरे लड़के को भी पीटा। मैंने 100 नंबर पुलिस में रिपोर्ट करी, और वो 100 नंबर आई। जब उस 100 नंबर पुलिस अधिकारियों ने देखा कि ये 200 लोग हैं, तो वो पुलिस उनके दबाव में आ गई और मुझे ले आके थाने में बिठा दिया। थाना निशातपुरा भोपाल, थाना निशातपुरा भोपाल, अंसार अहमद, आप थाने में कांटेक्ट करिए कि उसको काय के लिए बिठाया गया था। आज अगर मेरे लड़के को कोई ये कंज्यूमर मार देता है या आम जनता आके मारती है, तो आपकी क्या जवाबदारी है? आपकी क्या जवाबदारी है? आप जवाब देंगे? आपने लाखों डब्बे बंद करा दिए। क्या आप टेक्निकल फिट थे, या मल्टीनेशनल कंपनियां टोटल फिट थी? आज डब्बे ऑन क्यों नहीं हो रहे? आप जाइए सिटी केबल, पूछिए कि आपका सर्वर कैसे नहीं चल रहा, उनका सॉफ्टवेयर फेल हो गया। ऐसे कई कंपनियों के फेल हो गए, और आम जनता हम लोगों को परेशान कर रही है, क्योंकि डायरेक्ट संबंध हमारा होता है, ना कि ब्रॉडकास्टर का
ना कि मल्टीनेशनल कंपनी, ना कारपोरेट, ना इंडिपेंडेंट एमएसओ। बस आप इन लोगों की 4 आदमी की बात सुनते हैं। वो इंडिपेंडेंट एमएसओ वो कभी नहीं चाहते, क्योंकि उनको मुंह में लड्डू आ गया है, उनकी लॉटरी खुल गई है और वो आपको मिसगाइड कर रहा है। कारपोरेट केबल टीवी आपको मिसगाइड कर रहा है। और जो लोग आपसे केबल ऑपरेटर की हैसियत से मिलते हैं, लीडर, उनको कुछ नहीं मालूम, ना उनका लेना देना केबल टीवी से। आप उन लोगों से मिलते हैं। आप आइए मेरे यहां, मेरे ऑफिस में बैठिए, मैं सीसी कैमरा और ऑडियो दोनों लगाता हूं, और आप वहां पे बैठिए कि क्या हाल है, कस्टमर कैसी बात करता है, बदतमीजी करता है। आप आते हैं नेशनल चैनल पे और अपनी स्पीच देते हैं, और वो कंज्यूमर सुनता है, और उस तरीके की अफवाह और आपका मिसगाइड करने का तरीके से वो हमको समस्या खड़ी करता है। 15 बार आपने तारीखें बढ़ा दी। आप ये कहते हैं मिस्टर शर्मा जी कि 70% आम कंज्यूमर ने चैनल चॉइस कर ली। कौन से आंकड़े से बोल रहे हैं आप? किस आंकड़े से बोला है आपने ये बात? और अगर 70% आज से 20 दिन पहले चॉइस कर ली चैनलों की, तो फिर ये सर्वर क्यों डाउन हो रहा है? ये सर्वर क्यों हैंग हो रहा है? ये क्यों फेल हो रहे हैं सर्वर? सिटी केबल में आप जाइए नोएडा में और पूछिए, क्या डब्बा आज मैं एक्टिवेट करता हूं तो क्या वो डब्बा अपने सही समय पे एक्टिवेट हो रहा है? 3-3, 4-4 दिन से बैठे, कोई डब्बा नहीं चालू हो रहा। और जब कंज्यूमर का डब्बा चालू नहीं होता तो वो हमारे लड़के को, हमारे स्टाफ को, हमारे नेटवर्क को नुकसान पहुंचाता है। हमारी केबलें काट दी गई, पुलिस हमारी सुनती नहीं है। आप अपनी बयानबाजी करते हैं। क्या चाहते हैं आप? किसके लिए कर रहे हैं आप ये सब? क्यों कर रहे हैं आप इसको? आपको जो एडवाइस कर रहे हैं वो कौन लोग हैं? क्या वो ग्राउंड से जुड़े हुए लोग हैं? पूरी हमारा धंधा खत्म करने पे पिले हैं आप। आर.एस. शर्मा साहब, आपसे अनुरोध है, मैं भोपाल का केबल ऑपरेटर अंसार अहमद आपको आमंत्रित करता हूं, प्लेन का टिकट देता हूं, और जो भी आपकी 5 स्टार सेवाएं लगेंगी वो देता हूं। आप मेरे ऑफिस आइए और बैठिए और देखिए कंज्यूमर किस तरीके से बात करता है। आपने हमें बर्बाद कर दिया है। और बड़ी बड़ी डीटीएच कंपनी है जो बैक डेट में 1-1 साल का रिचार्ज कर रही है, और कंज्यूमर, आप वो डीटीएच कंपनी है केबल ऑपरेटर के एरिया में जबरदस्त मार्केटिंग कर रही है और हमारे धंधे के साथ खिलवाड़ कर रही है। आप जरा देखिए उसको। आप तक सूचनाएं हमेशा पहुंचाई हमने, लेकिन आप नहीं मानते। आप अपनी बात कर रहे हैं बस। आप जरा ग्राउंड पे देखिए उपभोक्ता की क्या हालत है। इस तरीके से नहीं चला जाएगा। हम मोदी जी को भी देखते हैं और पूछते हैं उनसे कि किस तरीके का काम हो रहा है। धन्यवाद।